Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about US क्लास ए इवेपोरेशन पैन। हालांकि हमने पढ़ तो लिया है इसके बारे में, बट फिर भी इस नाम से नहीं पढ़ा है। अगर कोई जैसे कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले क्लास ए इवेपोरेशन पैन, तो आप लोग मतलब ब्लैंक ना हो जाए कि ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, क्योंकि इस हेड के अंदर हमने नहीं पढ़ा था इवेपोरेशन पैन को। तो एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत में ना आ जाओ एग्ज़ाम में। यूएस क्लास ए इवेपोरेशन पैन। ठीक, यूएस क्लास ए इवेपोरेशन पैन, तो इसको हम सरफेस पैन भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो जो होता है उसने इसको क्लास ए नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्लास ए, यदि एग्जाम में क्लास ए, सिर्फ क्लास ए इवेपोरेशन पैन है तो भी हमको यही वाला करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है सबसे नीचे। क्या है ये, एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा तो जो इसकी जो डायमीटर होती है वो लगभग 122 सेंटीमीटर या 1210 डायमीटर होती है इसकी। कितना होता है इसका डायमीटर? 1210 या 122 सेंटीमीटर ये इसका डाया होता है। ठीक, ये में। ठीक है, और इवेपोरेशन क्लास ए इवेपोरेशन पैन, इट इज़ अ स्टैंडर्ड पैन ऑफ 1200
10 mm diameter and 255 mm depth used by the US Weather Bureau and is also known as Class A land pan. इसको हम क्या बोल सकते हो? क्लास ए लैंड पैन। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होती है? 255 mm इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? क्लास है लैंड पैन। ए आया मतलब हमको यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। द डेप्थ ऑफ वाटर इज मेंटेन बिटवीन 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हमको डेप्थ कितनी मेंटेन करके रखना है? 18 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं। हमने बोला था, इसके पहले भी हमने देखा था, ये है ना, ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल, ये वाटर लेवल से इसकी ये वाली हाइट रहती है यहाँ से। ठीक है, ये वाटर लेवल है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जब नोट्स दूंगा तो उसमें बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये वाटर लेवल है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप लोग मगर इसमें 2-3 हेड्स के अलाउंग लिखिएगा। ठीक है, एडवांटेज भी लिखिएगा और अलग अलग ये डायमेंशंस फिर से उसको लिखिएगा। ठीक है, लेंथ इतनी, विड्थ इतनी, डायमीटर इतनी, इस टाइप से, है ना, तो थोड़ा अलग से अच्छे से शो होता है। फिर द पैन इज नॉर्मली मेड ऑफ अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। ठीक है, अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का ये बना हुआ होता है। ठीक, और जो मोनल मेटल इज यूज्ड वेयर कोरोजन इज अ प्रॉब्लम। जहाँ पे ऐसा वेदर है जहाँ पे हमको रस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे हाई मॉइस्चर कंटेंट है वेदर का, या हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वेदर का, या उसमें हम बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो हम कौन सा मेटल यूज़ करेंगे? मोनल मेटल, जिसको हम बोलते हैं मोनल मेटल का यूज करते हैं। तो द पैन इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ 15 सेंटीमीटर हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये जो वुडन प्लेटफॉर्म है और ये क्या है? ग्राउंड लेवल। ये क्या है? ग्राउंड लेवल। यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम कितनी रखते हैं? लगभग 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 150 mm बोल सकते हैं हम इसको, 150 mm। ठीक है, तो द पैन इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ 15 सेंटीमीटर हाइट above the ground to allow free circulation of air below the pan, ताकि इसके नीचे से एयर का फ्री सर्कुलेशन होता रहे। ठीक है, इवेपोरेशन मेजरमेंट्स आर मेड बाय मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर विथ अ हुक गेज इन अ स्टिलिंग वेल। ठीक है, हमने इसके पहले देखा था स्टिलिंग वेल, तो इसका सिंपल ये डायग्राम रहेगा। हमने सब पढ़ लिया स्टिलिंग वेल क्या होता है, कैसे मेज़र करते हैं, गेज लगा हुआ होता है वहाँ पे, है ना, और कितनी डेप्थ रखते हैं, फिर कितने रखते हैं, ये सब हमने देख चुका था। तो ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, बट मैंने वो क्लास ए के नाम से नहीं पढ़ा है, हमें
इसलिए मैं इसे हट के अलॉन्ग ये वाला लेक्चर ले रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जब एग्ज़ाम में अगर आ गया यूएस क्लास ए इवेपोरेशन पैन करके, तो यहाँ वहाँ ना मतलब आप देखते रहें लोगों के चेहरे। ठीक है, यही वाला है क्लास ए पैन, ये भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस पेन भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इवेपोरेशन पैन इज द सरफेस पैन। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड लैंड पैन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लैंड पैन भी बोलते हैं, क्लास ए लैंड पैन। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड लैंड पैन, है ना। In most countries the surface pan conforms to the standard United States Weather Bureau Class A land pan, which is जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो। ठीक है, क्लास ए यूएस वेदर ब्यूरो जो है वो जो स्टैंडर्ड तय करता है, ठीक है, सब कंट्री में। तो एक स्टैंडर्ड का है, इसने यूएस के द्वारा ये क्या है, सर्टिफाइड है। ठीक है, इस पे फिर वही है 122 सेंटीमीटर इसके डायमीटर होती है, हमने देख ही लिया। और 25.4 सेंटीमीटर बोल दो या 25, कहीं कहीं बुक में आपको ये मिलेगा 254 mm। ठीक है, इसकी हाइट, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग लगभग वही चीज़ है। ठीक, और मैंने जैसे कि बता ही चुका है, ये एक तो कितना 255 या 254 mm डीप रहता है एंड इज मेड ऑफ अनपेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। इट इज इंस्टॉल्ड 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल ओवर अ वुडन फ्रेम। ठीक है, एक वुडन फ्रेम के ऊपर ये इतना हाइट में रहता है। क्यों रहता है, ताकि एयर का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। द स्पेस बिलो द वुडन फ्रेम permits the free circulation of air under the pan। ठीक है, it is filled to a depth of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक फिल करते हैं। वाटर सरफेस लेवल इज मेजर्ड डेली विथ अ hook gauge in a stilling well। The stilling well is provided within the pan। The evaporation is computed as the difference between observed levels adjusted for precipitation if any। ठीक है, हमने पहले इसका डिस्क्रिप्शन जो देखा था ना, जो हमने पहले पढ़ा था इवेपोरेशन पैन, पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरी मेथड वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है, एनुअल पैन कोफिशिएंट हम इसमें कितना लेंगे, एनुअल बेसिस पे, मतलब एक साल में हमको अगर इवेपोरेशन कैलकुलेट करना है तो इसको हम कितना लेंगे 0.8। ठीक है, 0.8, ये वैसे वेरी करता है 0.6 to 0.8। और हम अगर जैसे हम कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो एनुअल पैन कोफिशिएंट जो एवरेज है हम उसको 0.7 लेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, एनुअल पैन कोफिशिएंट कितना लेंगे हम 0.7। यदि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो यदि हमें बोला गया मतलब क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा गया है कि क्लास ए इवेपोरेशन पैन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम एवरेज कितना लेंगे पैन कोफिशिएंट 0.7। द ट्रू कोफिशिएंट ऑन सीजनल बेसिस में वेरी फ्रॉम 0.6 to 0.8। द एडवांटेजेस ऑफ दिस पैन, इस पेन का एडवांटेज क्या, मैंने बोला था एडवांटेज वगैरह भी आप लिखिएगा, सभी के कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। हर क्वेश्चन में एक इंट्रोडक्शन जरूर बना के आइएगा। ठीक है, फिगर तो रहेगा, इंट्रोडक्शन बना के आइएगा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो वो लिखिएगा। ठीक, तो उससे आपकी जो आंसर राइटिंग में एक अलग ही निखार आएगा। ठीक है, तो एडवांटेज देखते हैं इसका।
एडवांटेज स्टेबल पेन कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले तो बात स्टेबल पेन कोफिशिएंट, पहला एडवांटेज। अगर सारी मेथड में हम कंपेयर करें तो इस सबसे ज़्यादा स्टेबल पेन कोफिशिएंट इसका होता है इजी एक्सेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं बिल्कुल इजी होता है। हुक गेज होता है, हुक गेज को हमने डिप करते हैं और उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना डेप्थ इवेपोरेट हो गया वाटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इजी एक्सेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इजी एक्सेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है, मोर स्टेबिलिटी कंपेयर टू फ्लोटिंग पेन। जो फ्लोटिंग पेन होता है, ठीक है, जो फ्लोटिंग पेन होता है ना, उसके कंपैरिजन में ये बहुत स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। फ्लोटिंग पेन मतलब इसके पहले हमने जो भी पढ़ा था, ठीक है, वो स्टेबिलिटी वाला एडवांटेज आ जाएगा, ठीक है। तो मोर स्टेबिलिटी कंपेयर टू फ्लोटिंग पेन, कंपेयर टू तो सॉरी हमने फ्लोटिंग पेन नहीं पढ़ा हुआ है। फ्लोटिंग पेन पढ़ना भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी स्टेबिलिटी फ्लोटिंग पेन से कंपेयर कर सकते हैं हम कि एक एडवांटेज ये भी लिख दीजिएगा आप लोग कि ये स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फ्लोटिंग पेन, ठीक है। बस नाम बस सुन लीजिए। रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम डर्ट एंड ट्रेस, ठीक है, इसमें रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम डर्ट एंड ट्रेसेस, एक ये इसका एडवांटेज हो गया। और रीजनेबल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट का एग्जाम्पल आ गया। फोर्थ हो गया डर्ट वाला और ट्रेस वाला, और फिफ्थ हो गया क्या अपना कॉस्ट वाला। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज रीजनेबल, ठीक है। तो इतने हेड के अलाउंग आप लोग करिएगा। सर कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बारे में कुछ लिखिए जो भी आपको पता हो ओवरव्यू, उसके बाद में प्रिंसिपल लिखिए अगर इस टाइप का कोई मेथड है तो, उसके बाद में फिर उसका प्रोसीजर, उसके बाद फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज कंक्लूजन। इन हेड के अलावा अगर आप कोई भी आंसर करते, कोई भी आंसर, तो आपको मार्किंग अच्छी होगी। तो ध्यान रखिएगा जितना पॉसिबल हो सके। और जब वहाँ मटेरियल ही नहीं है तो हम फिर इंट्रोडक्शन तो लिख ही सकते हैं, कंक्लूजन तो लिख ही सकते हैं आंसर के लास्ट में।